तुम दोनों को मना किया था ना कि असफन से दूर रहो। समझ नहीं आती मेरी बात? हाँ, नहीं आती आपकी कोई भी बात समझ में हमें। फिर कल आने दो बहरोज को, बताती हूँ उन्हें कि आपकी बेटियां हाथ से निकली जा रही हैं। तो जाएं, जाके करें शिकायत। बचपन से लेके आज तक आपने सुतेली माँ होने का तो फर्ज निभाया है। हमारी खुशियाँ, हमारा सुख सब तो ले गई, अब क्या रह गया जो लेके जाना है बाकी? मैंने छीना है तुम्हारा सब कुछ? तुम दोनों ने छीना है। पैदा होते ही माँ को खा गई। उसका भी तो सबसे बड़ा फायदा आपने ही उठाया है ना। हमारे बाबा से शादी की, अपने सारे ख्वाब पूरे किए। बस बंद करो। क्या किया आपने? आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हैं? चैन से जीने क्यों नहीं दे रही? गुल, संभालो खुद को। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मेरे सामने ना आया करे, ये क्यों आती है? जाए आप यहाँ से। बस नीची, नहीं तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। मैं गुल की जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्यों माफी मांगोगे इनसे? माफी तो इनको मांगनी चाहिए, वो भी हमसे। बुलबुल बेटा, ऐसे पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? पागल? मैं पागल हूँ? आप पागल है, आपकी वो बेटी पागल है। हसफन जान, मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा, माँ सदके जाए। हाँ क्या माँ, हमेशा मुझे देखकर इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हैं? इसलिए कि माँ और औलाद का रिश्ता इतना इमोशनल होता है बेटा। थोड़ी सी दूरी के बाद जब सामना होता है ना, तो ऐसी आंखों से आंसू निकल आते। मेरा बस चले ना तो मैं आपसे कभी दूर जाऊं ही ना। मगर आप तो जानती हैं ना, काम के सिलसिले में मुझे जाना ही पड़ता है। जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। हाँ, मसरूफियत बहुत बढ़ गई है, तुम बहुत मसरूफ हो गए हो। हाँ, जाहिर है बिजनेस इतना फैला लिया है कि महीनों लग जाते हैं घर वापस आने में तुम्हें। तो आ गया हूं ना आपके पास। हाँ, फिर से निकल जाओगे कहीं? तुम्हें पता है तुम्हारे इंतजार करते करते मेरी आंखें थक जाती है बेटा। बाबा का ख्वाब भी तो पूरा करना है। आपको याद है ना, वो चाहते थे कि मैं उनकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाऊं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्वाब का क्या होगा? कौन सा ख्वाब? अच्छा, कितने बेखबर हो तुम। आई एम सो सॉरी, मुझे याद होना चाहिए था। बिल्कुल इस वक्त ब्लैंक हो गया। आप मुझे बताएं क्या चाहिए आपको? माँ की ख्वाहिश है, जरा देर नहीं लगाऊंगा पूरी करने में। हाँ, आप परेशान ना हो बहरोज, सब ठीक हो जाएगा। गुल का जुनून तो बढ़ता ही चला जा रहा है, उसे किसी का लिहाज ही नहीं रहा। ये सब कुछ तो मैं आए दिन देखती रहती हूँ, आज आपने अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था शीरिन, तब शायद ये नौबत ना आती। गुल का प्रॉपर इलाज होना बहुत जरूरी है, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। ऐसी बातें करके मेरा दिल ना हौलाए बहरोज, हमारी बच्ची पागल नहीं है, बस कभी कभी ये पागलों जैसा जुनून तारी हो जाता है उस पर। यही तो ठीक नहीं है। गुल का इलाज होना बहुत जरूरी हो गया है, अगर उसका इलाज अभी ना हुआ तो उसका ये जुनून न सिर्फ उसके अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। उसके इलाज के लिए हमें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। एक बार फिर सोच ले बहरोज, मेरा तो दिल नहीं मानता। यही सोच के फैसला किया है शीरिन,
अभी गुल की जो हालत मैंने देखी है, देखकर मैं डर गया हूं। मैं अभी साइकाट्रिक हॉस्पिटल फोन करूंगा। वो लोग कल खुद आकर गुल को ले जाएंगे। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, एक दफा मेरी बात सुन ले आंटी, मेरी एक दफा बात तो सुन ले। बाबा, ये देखिए कह रहे मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ बाबा, इनको रोक के प्लीज, मैं पागल नहीं हूँ। ये देखिए मुझे लेकर जा रहे पागल का। तुम्हारे इलाज के लिए जाएंगे। गुल बेटा, तुम्हारे इलाज के लिए जा रहे हैं। तुम ठीक हो जाओगी तो हम तुम्हें वापस लेने आ जाएंगे। बाबा इनको मना करें, आपकी बेटी पागल नहीं हो सकती बाबा, इनको रोके। मेरा गुल, मेरा गाँव, मेरा गाँव बचाओ, गुल मेरा ये देखो, ये मुझे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं पागल हूँ, ये मुझे पागल करने लेकर जा, मुझे बचा लो, मैं हमने नहीं जाना वहाँ पे। अब मेरा बेटा, हम इसके दुश्मन नहीं है, जो कर रहे हैं इसके भले के लिए कर रहे हैं। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन ठीक हो जाए? मेरा बेटा से जाने दो, इसका इलाज जरूरी हो गया है। मेरी बहन पागल नहीं है, अलबत्ता उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। विराह, तुम अपने पेरेंट्स पे इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसे पागल हम बना रहे हैं? हम आपकी सगी बेटियां हैं बाबा, लेकिन आपने हमेशा खुद को हमसे फासले पर रखा, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता था कि हमारे पैदा होने पर हमने अपनी माँ को मार डाला। माँ को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया था, लेकिन आपने खुद अपने आप को हमसे दूर किया। आपकी मोहब्बत और तवज्जो के बिना एक बेजान शो पीस की तरह आपके इस बड़े से घर के किसी कोने में पल के बड़े हो गए हैं हम। आपकी इसी इग्नोरेंस और नाइंसाफी ने आज गुल को एक ज़हनी मरीज बना दिया है। अपने बाबा को किस तरह इल्जाम दे रही हो मेरा? तुम्हें पूरी जिंदगी पढ़ाया, अच्छा खिलाया, अब तुम इस तरह नाशुक्री करके इनको हर्ट तो ना करो ना। मैंने साइकियाट्रिस्ट से बात कर ली है, वो गुल का इलाज करेंगे और गुल इसी घर में रहकर ठीक होगी, कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। चल चल। कमाल है, अभी इतनी बड़ी हो गई है कि बाप के फैसले के सामने ही खड़ी हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। चले जाए आप लोग। आगे सड़के नाप कर, माँ मैंने मर भी जाए ना तुझे खबर नहीं होगी। मेरी प्यारी अम्मा, आप इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाली। और ये शमाइला आपा, ये तो 2-4 बंदों को मार के जाएगी। अरे कभी कोई ढंग की बात भी कर लिया कर, उल्टी सीधे बातें करा लो जितनी मर्जी, कोई ढंग का काम मत करना। हड्डियां तोड़ दो तुम्हारी मार मार के। कितनी बार कहा है शारे खुदा का वास्ता कोई काम कर ले ढंग का, इस तरह से रो पीट कर घर का गुजारा नहीं होता।